अशियाई खुरोनोश गरीब आवाम की पहुंच से दूर, चीनी आटा और घी गायब, हुकूमती दावे किसी काम न आए। महंगाई के मारे शहरियों को यूटिलिटी स्टोर से भी आटा चीनी न मिला, सारिफीन खाली हाथ लौटने पर मजबूर। मुकामी स्टोर्स की इंतजामिया ने अशिया की सप्लाई में तातुल का जिम्मेदार वेयर हाउसेज हुक्काम को करार दे दिया, जबकि सूरत हाल मामूल पर लाने के लिए विफाक से 7 लाख टन गंदम दरामद की इजाजत मिल गई। 1800 रुपए मन के हिसाब से दरामद की जाने वाली गंदम मार्केट में सब्सिडी के बाद 1400 रुपए मन के हिसाब से फरोख्त की जाएगी। प्राइस कंट्रोल कमेटियां ख्वाबे खरगोश में, हुकूमती नुमाइंदगान ने खामोशी की चादर ओढ़ ली। कंट्रोल और मॉनिटरिंग न होने से अशियाई खुरोनोश की कीमतें आसमान पर पहुंच गईं। मुकामी मार्केट्स में आलू और प्याज 90, टमाटर 150 रुपए फी किलो पर फरोख्त। फार्मी अंडों की कीमत में भी इजाफे के तमाम रिकॉर्ड टूट गए। 11 रोज में फी दर्जन कीमत 17 रुपए इजाफे से 159 रुपए की तारीखी बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। मुर्गी का गोश्त मजीद 13 रुपए महंगा होकर 233 रुपए किलो हो गया। ये तब्दीली ने हमारा काम बहुत ख़राब कर दिया। अभी हमारे पास बिल भी नहीं पूरा हो रहा है, ना किराया पूरा हो रहा है, ऊपर से एलपीजी भी महंगा कर रहे हैं। गरीब आदमी तो मर रहा है, ठीक है। ये एलपीजी की कीमत में इजाफा करके बिल्कुल बेरोजगार हो गए हम सब। शहरियों पर एलपीजी बम गिरा दिया गया। एलपीजी मजीद 5 रुपए फी किलोग्राम महंगी कर दी गई। एलपीजी की कीमत 110 रुपए फी किलो हो गई। घरेलू सिलेंडर 60 रुपए महंगा होकर 1298 रुपए का हो गया। कमर्शियल सिलेंडर की कीमत 200 रुपए मजीद इजाफे के बाद 4895 रुपए फी किलो हो गई। एलपीजी की कीमतों में मजीद इजाफे पर शहरियों का तशवीश का इजहार, हुकूमत से नोटिस लेने का मुतालबा, जबकि एक ही दिन में सोना भी 1700 रुपए फी तोला महंगा हो गया। गैर कानूनी प्लॉट्स अलॉटमेंट केस, साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई का आगाज। तफ्तीशी अफसर ने एहतसाब अदालत के बाहर नोटिस आवेजा कर दिया। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की रिहाइशगाह जाती उम्रा के बाहर भी नोटिस आवेजा। नोटिस लंदन भी इरसाल किया जाएगा। उधर मनी लॉन्ड्रिंग केस में सलमान शहबाज को मफरूर करार देने की कार्रवाई का भी आगाज कर दिया गया। एहतसाब अदालत के मुताबिक सलमान शहबाज जानबूझकर रूपोश हैं। 13 अक्टूबर को अपने दिफा के लिए अदालत पेश हो। एहतसाब अदालत के हुक्म पर पाकिस्तान और बैरून मुल्क सलमान शहबाज की रिहाइशगाह के बाहर इश्तिहार आवेजा कर दिए गए। ऑपोजिशन की हुकूमत मुखालिफ तहरीक जोर पकड़ने लगी। जाती उम्रा में मरियम नवाज की सरबराही में मुस्लिम लीग नून का अहम इजलास। 16 अक्टूबर को गुजरांवाला जलसे के इंतजाम का जायजा। वुज़रा और कारकुनान को जलसे की कामयाबी के लिए टास्क सौंप दिया गया। लीगी क़यादत के खिलाफ मुकदमात, हुकूमती इंतकामी कार्रवाइयों और मुमकिन गिरफ्तारियों के खिलाफ हिकमत अमली पर भी मुशावरत। सेक्रेटरी जनरल मुस्लिम लीग नून एहसन इकबाल के मुताबिक जलसों में पार्टी की नुमाइंदगी मरियम नवाज करेगी। इजलास में एहसन इकबाल, मोहम्मद जुबैर, राना सनाउल्लाह, सेनेटर परवेज रशीद और मरियम औरंगजेब समेत दीगर रहनुमा शरीक होंगे। मुस्लिम लीग नून की लाहौर में 13 दिसंबर को बड़े पावर शो की तैयारियां। सरदार अयाज सादिक और परवेज मलिक की सरबराही में कमेटी तश्कील। ख्वाजा साद रफीक की हिदायत पर ख्वाजा सलमान रफीक ने बतौर कन्वीनियर जलसा का काम करने के माजरत कर ली, जिसके बाद साबिक स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक को कन्वीनियर जलसा मुकर्रर कर दिया गया। समीउल्लाह खान, सलमान रफीक, मियां मरगूब अहमद, ख्वाजा इमरान नजीर और दीगर कमेटी में शामिल। उधर रहनुमा पीपल्स पार्टी कमर ज़मान कायरा की हुकूमत पर तनकीद, कहा वजीर आजम खुलेआम धमकियां दे रहे हैं। इमरान साहब बताएं, आपको जेलों में डालने का इख्तियार किसने दिया? ऑपोजिशन से कोरोना वबा फैलने के खदशात के सबब जलसे न करने की अपील। वफाकी वजीर असद उमर का बड़े इज्तिमाआत के लिए SOPs की तैयारी का इंदिया। कौमी राब्ता कमेटी में तजावीज ज़ेरे गौर लाने का भी इंदिया। बोले ऑपोजिशन कानून के दायरे में रहकर जो मर्जी करे, जमहूरियत के नाम पर कानून नहीं तोड़ने देंगे। असद उमर ने पंजाब में उस्मान बुज़दार के कले को मजबूत करार दे दिया। वजीर रेलवे शेख रशीद की हुकूमत मुखालिफ तहरीक चलाने पर ऑपोजिशन को वार्निंग, कहा मुल्क में कोरोना फैलने का खतरा है, खबरदार कर रहा हूँ।
सब कान खोल कर सुन लें, अपनी कारकर्दगी सोचें वरना दास्तां भी ना होगी दास्तानों में। बोले वजीर आजम ऑपोजिशन को एनआरओ नहीं देंगे। उन्होंने कल भी कोरा जवाब दे दिया। मरियम और नवाज शरीफ दोनों नाअहल हो चुके हैं। मौलाना फजलुर रहमान के साथ इस बार हाथ नहीं हथौड़ा होगा। मजीद कहा, नवाज शरीफ सारे डॉक्टर्स को बेवकूफ बनाकर लंदन चले गए। विफाकी वजीर का काबीना में नवाज शरीफ को बाहर भेजने के लिए वोट देने की गलती का भी एतराफ। नैब दफ्तर के बाहर हंगामा आराई केस का नया मोड़। सीसीपीओ ने एहतजाज में शामिल लीगी कारकुनान की गाड़ियां पकड़ने का हुक्म दे दिया। महकमा एक्साइज ने लाहौर पुलिस को 40 गाड़ियों का डेटा फराहम कर दिया। कार्रवाई जल्द होगी। पंजाब पुलिस में बड़े पैमाने पर उखाड़ पिछाड़। आईजी पंजाब ने 68 डीएसपीज के तकर्रुर तबादले कर दिए। सईद अहमद एसडीपीओ टाउनशिप, खालिद जावेद एसडीपीओ लोअर मॉल, शौकत अली शेख डीपीओ मोबाइल सदर, अताउर रहमान एसडीपीओ पुरानी अनारकली तैनात, शुएब मकसूद को एसडीपीओ बागबांपुरा, जुल्फकार अली भट्ट को डीएसपी सिक्योरिटी टू सिविल सेक्रेटेरिएट तैनात कर दिया गया। जबकि जुल्फकार अली की खिदमात एडिशनल आईजी पीएचपी के सपुर्द और अब्दुल लतीफ को एसडीपीओ ईसा खेल से सीसीपीओ रिपोर्ट करने का हुक्म दिया गया। पंजाब पुलिस में अहम तैनातियां। डीआईजी सरफराज फरकी सीसीपीओ गुजरांवाला तैनात, डॉक्टर इनाम वहीद डिप्टी कमांडेंट पंजाब कॉन्स्टेबलरी, शारिक जमाल डीआईजी टेलीकम्युनिकेशन, डॉक्टर मोहम्मद आबिद खान डीआईजी पेट्रोलिंग, इमरान महमूद डीआईजी ट्रैफिक और मुनीर मसूद माथ डीआईजी इन्वेस्टिगेशन मॉनिटरिंग तैनात कर दिए गए। पंजाब हुकूमत का आसार कदीमा और फरोग सयाहत के लिए अहम इकदाम। शाही कला और मुल्का इमारतों की तारीख नकूश की बहाली के लिए फ्रांस के ताउन से जल्द काम के आगाज का फैसला। 3 अरब 65 करोड़ की तखमीना लागत के मंसूबे पर 3 अरब 7 करोड़ दोस्त मुल्क खर्च करेंगे। हतमी मामलात पर इत्तेफाक के बाद वॉल सिटी अथॉरिटी और फ्रांसीसी वक्त में एमओयू भी साइन होगा। तालीम और सेहत के शोबों में माली बहरान। नए और जारी मंसूबों के लिए फंड्स कम पड़ गए। पीएनडी बोर्ड को महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन की 5 और स्पेशलाइज्ड एंड हेल्थ केयर मेडिकल एजुकेशन ने 12 अरब रुपए की मजीद डिमांड कर दी। ऐवान वजीर आला से दोनों महकमों के लिए इजाफी फंड्स की मंजूरी तलब कर ली गई। तजावुजात, रॉन्ग पार्किंग, लटकती तारें और फेरी वालों की धोखाधही। गुंजान तिजारती इलाके मसाइलिस्तान बन गए। शाह आलम मार्केट, मिन गुमरी मार्केट, रंग महल बाजार, सुनहरी मस्जिद, वजीर खान मस्जिद और पानी वाला तालाब के एतराफ ट्रैफिक जैम मामूल बन चुका। बाजार आने वालों को घंटों इंतजार की कोफ्त का सामना। महकमों ने ताजरों को माफिया के रहमो करम पर छोड़ दिया। मार्केट्स में सफाई सूरत हाल अबतर, स्ट्रीट लाइट्स भी खराब। ताजिर रहनुमाओं ने हुकूमत से मार्केट्स के मसाइल हल करने का मुतालिबा कर दिया। खाने पीने का कारोबार करने वालों के लिए बुरी खबर। पीएफए ने सालाना लाइसेंस फीस में 70 से 100% तक इजाफा कर दिया। वेरी स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लाइसेंस की फीस 8,000, होलसेल कारोबार में मुसावी कैटेगरी के लिए फीस 800 रुपए होगी। फूड कारोबार लाइसेंस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, रिटेलर और होलसेलर डीलर के तहत जारी होगा। पंजाब पुलिस के ट्रांसपोर्ट में से 571 गाड़ियों का इजाफा। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने खुसूसी तकरीब में सिंगल डोर 4 व्हीकल गाड़ियों की चाबियां पुलिस हुकाम के हवाले कर दी। नई गाड़ियों में से 500 मुख्तलिफ थानों, 47 हाईवे पेट्रोलिंग और 24 एलीट फोर्स को फराहम की जाएंगी। वजीर आला पंजाब का पुलिस को सियासत से पाक करके भरपूर वसाइल मुहैया करने का भी अज़्म। तकरीब में विफाकी वज़रा शाह महमूद कुरैशी, असद उमर, शफकत महमूद समेत दीगर भी शरीक हुए। स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही से साबिक एमपीए करमदाद वाहला की मुलाकात। करमदाद वाहला ने मुस्लिम लीग काफ में शमूलियत का ऐलान किया। मुलाकात में विफाकी वजीर तारिक बशीर चीमा और सेनेटर कामिल अली आगा भी मौजूद थे। चौधरी परवेज इलाही ने कहा, इदारों का एहतराम सब पर लाजिम है। इदारों की मजबूती से ही मुल्क मजबूत है। बोले, मुस्लिम लीग काफ अवामी खिदमत के जज्बे से सरशार नुमाइंदगान की जमात है। लीगी क़यादत के खिलाफ गद्दारी के मुकदमे पर तहकीकात होंगी। वजीर आजम के मामले खुसूसी शहबाज गिल का ऐलान। पीटीआई रहनुमा की पंजाब असेंबली में जलील शरकपुरी पर तशद्दुद की मजम्मत। मरियम नवाज को लीगी एमपीए से ज्यादती की जिम्मेदार करार देते हुए
नवाज शरीफ को सरकारी खर्च पर वापस वतन लाने की कोशिश का मुतालबा किया। स्कूलों में असातिज़ा बच्चों को नहीं पढ़ाते, वालिदैन पर अच्छे रिजल्ट के लिए ट्यूशन पढ़ाने का दबाव डालते हैं। वजीर तालीम मुराद राज का नाकिस तालीमी निज़ाम का एतराफ। अकेडमी सिस्टम के खिलाफ ऑनलाइन इंसाफ अकेडमी बनाने का ऐलान। ऑनलाइन अकेडमी में नाहम दहम 11वीं और 12वीं जमात के तुलबा को ऑनलाइन तालीम दी जाएगी। सूबाई वजीर सेहत ने पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ में ख्वातीन हॉस्टल का इफ्तिताह कर दिया। सर्विसेज अस्पताल में खिदमात सर अंजाम देने वाली 85 ख्वातीन डॉक्टर्स हॉस्टल में रिहाइश पजीर होंगी। इफ्तिताही तकरीब में प्रिंसिपल सिम्स प्रोफेसर महमूद अयाज, वीसी किंग एडवर्ड प्रोफेसर खालिद महमूद गोंदल, प्रोफेसर आमिर जमान और दीगर शरीक हुए। डॉक्टर यासीन राशिद ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, नवाज शरीफ के मुल्क से रवानगी से कबल प्लेटलेट्स कम थे। नवाज शरीफ ने दिल का इलाज करवाया ही नहीं, अब उन्हें वापस आ जाना चाहिए। यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन के सूबाई यूनिट्स की वीडियो लिंक मीटिंग। पाकिस्तान मेडिकल कमीशन पर तफसीलन इजहार ख्याल किया गया। यंग डॉक्टर्स के तमाम यूनिट्स ने मेडिकल कमीशन को मुतफिका तौर पर रद्द कर दिया। यंग डॉक्टर्स कहते हैं कमीशन गैर आईनी, गैर जमहूरी और गैर कानूनी बॉडी है। नए कानून के इतलाक से तुलबा का मुस्तकबिल तारीक होगा। यंग डॉक्टर्स ने तमाम सूबों में मुनज़्ज़म तहरीक चलाने का ऐलान किया। मेडिकल कॉलेजेस की सतह पर तलबा की कमेटियां तश्कील देने का भी ऐलान किया गया। और लाहौर पंजाब स्टेडियम में रन फॉर कश्मीर मैराथन रेस। पाकिस्तान रनिंग क्लब, यूएसए और इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन के ज़ेरे एहतमाम रेस का इनेकाद किया गया। मुकाबले में पंजाब भर से एथलीट्स ने हिस्सा लिया। पोजीशन लेने वाले एथलीट्स को इनामात से नवाजा गया।